हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मजदूर और दिन वाले सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो जैसे कि सवाल है आपका, 25 मजदूर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 5 दिन में उसी काम को कितने मजदूर पूरा कर पाएंगे। यानी कि हमें ये कहा गया है कि 25 मजदूर हैं, अगर 12 दिन में पूरा करते हैं तो अगर हमें उस काम को जल्दी पूरा करवाना है, मतलब हमें 12 दिन नहीं केवल 5 ही दिन में हमें काम करवाना है, तो हमें कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी, कितने मजदूर उस काम को 5 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल हम करना सीखेंगे। तो इस सवाल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे, बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा इसकी एक एक बात ध्यान से सुनकर देखिए, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल है आपका, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 25 मजदूर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 5 दिन में उसी काम को कितने मजदूर पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए बात किसकी हो रही है, मजदूर की और दिन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉलम बना लेना है मजदूर का, यानी एक साइड आप लिख लीजिए मजदूर और एक साइड आप लिख लीजिए क्या, यहाँ पर दिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना काम कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 मजदूर दिया है, तो मजदूर के नीचे आपको लिखना है 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 मजदूर एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में। तो यहाँ दिन के नीचे आप लिख लेंगे 12, और 25 मजदूर 12 दिन में है तो 25 के सामने 12 आएगा। ठीक है, 25 वाला मजदूर के खाने में और दिन वाला 12 के, तो ये जो 12 है ये दिन वाले के और 25 के सामने। ठीक है, तो 25 मजदूर 12 दिन में करते हैं तो 5 दिन में उसी काम को कितने मजदूर पूरा कर पाएंगे। अब नीचे दिन कितने दिए हैं आपको, 5 दिए हैं, और आपसे कहा गया है कितने मजदूर पूरा कर पाएंगे। आपको पता करना है कितने मजदूर पूरा कर पाएंगे, आपको अभी पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई मजदूर पूरा कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि एक्स मजदूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में जब हमें कुछ नहीं दी होती है किसी की वैल्यू, तो हम कुछ एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है मैंने एक्स माना है तो आप एक्स ही माना है, ABCD आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि 25 मजदूर 12 दिन में करते हैं तो 5 मजदूर उस काम को, तो 5 दिन में उस काम को कितने मजदूर करेंगे, एक्स मजदूर करेंगे, हमने मान लिया। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 25 मजदूर हैं तो 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 मजदूर कितने, तो 5 दिन में कितने मजदूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिन की संख्या क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि दिन कम कर दिए गए हैं, हमें उस काम को और जल्दी करना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब हमें काम को और जल्दी करना है तो लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी ना। मतलब कि अगर हमें दिन कम करने हैं, यानी किसी काम को हमें जल्दी निपटाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो कम दिन में होता है। यानी कि ये जो है कि ये दिन के घटने पर मजदूर क्या हो गए, बढ़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए तब आपको ये करना है। आप एक और एग्जांपल से सोच सकते हैं कि आपके अगर घर में कोई काम होता है और अगर आपकी मम्मी अकेली उसी काम में लगी हैं तो वो काम क्या बहुत देर में होता है, लेकिन अगर हम सब लोग उस काम में हाथ बटाते हैं, सब लोग मिलकर उस काम को करते हैं ना, तो वह जल्दी हो जाता है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में है कि 12 दिन में, अब यहाँ दिन हम लोगों में क्या होता है कि मम्मी 4 या 5 घंटे में कर पाएंगे, अगर साथ में हम लोग भी लग जाएंगे तो वो काम एक ही घंटे में हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है, समय कम लग रहा है। अगर लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो समय कम लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो समय कम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर 12 दिन थे और अब क्या है, 5 दिन है, मतलब कि समय क्या कम हो गया ना, दिन है कम हो गए, समय कम लग रहा है, यानी कि मजदूर क्या होंगे, बढ़े होंगे। तो जब आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि एक के घटने पर दूसरा बढ़ता हो, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बढ़े तो दूसरा घटे, यानी कि जैसे एक संख्या बढ़ती है, दिन बढ़ते हैं तो मजदूर घटेंगे, क्योंकि अगर कोई काम ज्यादा दिन में करना है तो उसके लिए ऑब्वियस है कि अगर ज्यादा दिन लग रहे हैं मतलब वहां पर उसने लोगों की संख्या क्या है, वहां पर कम है। ठीक है, और अगर किसी काम को कम दिन लग रहे हैं, यानी कि वहां पर जो मजदूर लगे हैं ना वो ज्यादा लगे हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों यही है इस सवाल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इसमें कोई रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको ऐसा सवाल बता रहा हूं कि जब ऐसा सवाल आए तो आपको ये लॉजिक आपको सोचना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस साइड या इस साइड, इन दोनों साइड में से किसी एक को पलट के लिख लेना है। जैसे कि 12 और 5 लिखा है ना, तो यहाँ पर 5 आप ऊपर लिख लीजिए और 12 नीचे लिख दीजिए। आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, आप हमने क्या किया है कि 12 और 5 लिखा था, इस साइड का पलट लिया है। तो अगर आप चाहें तो इस साइड का भी पलट सकते हैं या इस साइड का भी, मतलब एक ही तरफ का पलटना है, दोनों तरफ का नहीं पलटना है। यहाँ पर अगर ये वाला पलटेंगे तो x ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे, तो 12 और 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 ऊपर कर दिया, 12 नीचे कर दिया, तो ये वाला जो है ये ऐसे ही बना रहेगा, मतलब आपको एक ही तरफ का पलटना है। अब ये हमने इसको पलट के लिख लिया। अब आपका ये जो ये है ना, अब इसको आप भूल जाइए। ठीक है,
अब ये यहाँ पर खत्म हो गया, इसको भूल जाइए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि इसका क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। आप सभी को पता है किस क्या होगा, 5 का x के साथ होगा, 25 का 12 के साथ होगा। तो चलिए 5 का x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 5x और बराबर 12 का जब आप करेंगे 25 के साथ तो आप क्या लिख देंगे, 12 गुणे में 25 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ x का मान निकालना है, क्योंकि जब आप x का मान निकालेंगे ना तो आपको मजदूर पता चल जाएंगे, क्योंकि मजदूर ही तो हमने x माने हैं और x का मान पता चल जाएगा, यानी हमें मजदूर पता चल जाएंगे। अब x का मान निकालने के लिए रूल क्या होता है कि x केवल इधर रहेगा और जो संख्या है सब उधर मतलब बराबर के उस साइड पहुंच जाएगी, तभी ना इसका मान निकलेगा। तो अब यहाँ 5x लिखा है, मतलब कि ये जो 5 है ये x के क्या है, गुणे में है। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणे में x, ठीक है, गुणे में लगा होता है। तो अब आपको क्या करना है, केवल x को क्या है इधर रखना है, ठीक है, और बराबर लगा के 12 और गुणे 25 तो पहले से ही लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये जो 5 है ना ये इसके साथ मैंने क्या बताया, गुणे में है, तो जब बराबर के इस तरफ आती है तो गुणे वाली संख्या किसमें हो जाती है, बटे में, यानी कि भाग में हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो कटने वाला है इसको काट लीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो 5 बार में ये कट गया। अब नीचे एक बचा, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो अब ऊपर वाला गुणा कर लीजिए। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12, तो 12 और 5 का आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो ये जो x बराबर 60 आ गया ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमने x माना था वो क्या माना था कि x मजदूर माने थे, तो ये जो x आ गया मतलब हमें मजदूर की संख्या पता चल गई है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे कि 5 दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए 60 मजदूर चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ऐसे सवाल हैं इनको किस प्रकार करना है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो।